इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हेडिंग दे दो बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या मतलब है कि देखो जी, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था ना, वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको। चलो जी, तो मान के चलिए कि एक होगा इसमें फर्स्ट फंक्शन, एक होगा सेकेंड फंक्शन dx, ठीक है। इसमें फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होने लायक नहीं रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस होल का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। आगे बात समझ में? बता रहा हूं, देखो बोलो मत, देखो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दिया, फिर क्या किया कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आया उसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। मतलब कि जैसे देखो, मान के चलो आपके पास दो फंक्शन जिसमें एक का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, एक का पता है, तो जिसका नहीं पता है उसको फर्स्ट मान लेना। आगे बात समझ में? सेकंड जो है आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन। आगे बात समझ में? अच्छा, आप ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड आपको किसके अकॉर्डिंग, सेकंड फंक्शन assume first and second according to ILATE, ILATE, I से इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जैसे आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल से लॉग फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e to the power x, 2 to the power x, like this। चलिए नोट डाउन कीजिए, हो गया। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन लिया इंटीग्रेट एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, या एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इस तरह से। तो एक्स क्या हो गया, अलजेब्रिक, और साइन एक्स क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। एक्स क्या हो गया, अलजेब्रिक। तो आइलेट में कौन आता है, ILA, अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आता है, बाद में आता है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होता है। तो फॉर्मूला ये है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटू dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो x साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स का डैश इंटू साइन एक्स डी एक्स इंटू डी, रुक जाओ दी, आप क्यों बोल रहे हो। एक्स साइन एक्स का क्या होता है, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस इसका क्या हो गया, 1 हो गया, इसका क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
ये क्या हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस एक्स का कर देंगे तो कितना माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में? चलो जी, अब ये हो जाए तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का करके दिखाओ फटाक से। पहले एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स और फिर से इसका डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये टू एक्स फिर से बाई पार्ट लगेगा। आगे बात समझ में? तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू, अब ये क्या लग जाएगा जी, एक्स को फिर से रखा। अच्छा, एक्स साइन एक्स का मैंने करके ऑलरेडी रखा है तो यहाँ पे रख दूं क्या? आप लोग ऐसा नहीं करोगे एग्जाम में। आगे बात समझ में? फिर से बाई पार्ट लगा ही लेते हैं। चलो, साइन एक्स डी एक्स माइनस एक्स का डैश साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे x का पावर जितना रहेगा ना उतनी बार बाई पार्ट तो लगाना ही पड़ेगा, उतनी बार बाई पार्ट तो हमें लगाना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे और फिर हम इसमें एक पैटर्न बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन एक्स ले लेते हैं इंटू डी एक्स कीजिए। तो एक्स क्यूब को रखेंगे साइन एक्स डी एक्स माइनस एक्स क्यूब का करेंगे तो थ्री एक्स, एक्स क्यूब का करेंगे डैश साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का ये चीज है, मैं इसको रख देता हूँ। तो माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। हाँ, तीन बार बाई पार्ट लगेगा ना जी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में फिर से बाई पार्ट लगेगा। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को देखो ऐसे क्या कैसे किया है यहाँ पे हम लोगों ने। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल। हाँ
यहाँ भी 2 आएगा जी। हाँ बोलो। यहाँ से मैंने ना इसकी वैल्यू रख दी, ये वाला। तो देखो जी, इसमें 3 × 3 × 3 कर देंगे तो देखो ये चीज आ जाएगी। आगे बात समझ में? अब सुनो जी, तो अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि x का पावर 3 था तो 3 बार बाई पार्ट, 10 होगा तो 10 बार बाई पार्ट, 50 होगा तो 50 बार बाई पार्ट, तो 3 तक आ सकता है। अब शॉर्टकट सीखो, शॉर्टकट सीखो कैसे। जैसे देखो जी, अब मैंने आपको दिया, अगर मान के चलिए x⁴n sin x हो या cos x हो dx ऐसे हो, तो आप क्या करो, x⁴ ऐसे ही रखो, ठीक है, और इंटीग्रेशन sin x करो, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में लिख लेता हूँ, t लिख लेता हूँ, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। तो x⁴n इंटीग्रेशन t, ठीक है, फिर x⁴n का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे जो t आएगा ना उसका आगे इंटीग्रेशन फिर से। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन, जैसे सब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद सपोज करो कि t1 आया, क्या आया, t1, तो अब फिर से t1 का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, मतलब डबल t का डबल इंटीग्रेशन हो गया वो, ठीक है। अब इस ये सपोज करो कि t2 आया, तो फिर से x⁴n का डबल डिफरेंशिएशन और यहाँ पे t2 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलते जाएगा। जैसे देखो, हाँ जैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि x⁴ cos x इंटू dx मेरे को करके बताओ क्या होगा। तो देखो जी, इधर देखो ध्यान से, x⁴ रख दिया, cos x का इंटीग्रेशन कितना, sin x, प्लस लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस, और x⁴ का कितना हो जाएगा, 4x3, और sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x। 4x3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अब 12x², और माइनस cos x का कितना, माइनस का sin x, प्लस माइनस प्लस, अब फिर से माइनस लगाएंगे, 12x² का कितना, 24x, और माइनस sin x का कितना, प्लस cos x, 24x का कितना, 24, cos x का कितना, sin x, ठीक है। तो अब कितना हो गया, x⁴ sin x माइनस 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 प्लस 4x³ cos x माइनस 12x² sin x, और यहाँ पे माइनस 24x cos x प्लस 24 sin x। ये क्या गया इसका आंसर। आई बात समझ में? तो x⁴n वाले को हम लोगों को ऐसे करना है। नहीं, सिर्फ अलजेब्रिक और इसमें, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में, 80 में होगा अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। शॉर्टकट, हाँ हाँ, तो वो भी चलेगा ऐसे ही, हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, स्क्वायर हो, ये है वो हो। तुम्हारा दोस्त आ जाएगा। तुम भूल जाओगे। नहीं, तुमको कोई अपहरण कर लेगा ना। नहीं, पक्का नहीं, हो जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं होगा अभी तो, हो जाओगे।
तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो जाने दो, किताब के बिना कोई लिख कैसे सकता हो है। जाओगे तो मुझे फिर फीस का घाटा लग जाएगा। सर फ़ोन पे हाँ मैं रिकॉर्ड करके बोल देता हूँ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नोटबुक लेनी है। सर यार जाने दो सर। मैं सैटरडे को फ्री रहूँगा। रॉकी भैया से पूछ के जाओ, रॉकी भैया के साथ जाना। हम्म। हम अभी अभी सर तो पूरा हुआ नहीं है, अभी तो क्लास बाकी है अभी बहुत ज़्यादा। ये तुम्हें तक घड़ी बहुत अच्छी लगी। ये दुबई की घड़ी है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है इसके ऊपर, कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा है। जिसने पहना है वो खुद ब्रांड है, तो इस पे क्या लिखना। आगे बढ़े, करा देंगे भाई। अब जो जिस बर्त प्रेजेंट पे फोकस नहीं करता, हमेशा पास्ट पे फोकस करता है। आगे बढ़ते हैं। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसका बताइए कैसे होगा। एक्स ई टू दी पावर एक्स, अब देखो एक चीज समझते हैं यहाँ पे, अगर बाय रूल जाते हैं तो ई टू दी पावर एक्स क्या होगा, मेरा लास्ट फंक्शन होगा, सेकेंड फंक्शन होगा। तो ये हो गया मेरा सेकेंड फंक्शन और ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स का डैश इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस इसका क्या हो गया, वन इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। आगे बात समझ में। तो फिर से एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए, तो एक्स क्यूब, हाँ फिर से बाई पार्ट लगेगा। हाँ दो पूछ लो, एक क्यों। यहाँ पे, यहाँ पे पहले तुम इतना पार्ट सॉल्व करो ना, फिर इंटीग्रेट करना। अब फिर इंटीग्रेट करते समय बाई पार्ट लगाओगे। अब तो तुम्हारे लिए एक नए क्वेश्चन की तरह आ गया ना वो। अब ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स फिर से बाई पार्ट लगेगा ना। हम्म।
आगे बात समझ में। इसमें भी एक पैटर्न नजर आ गया, क्या देखिए, e टू द पावर x एज इट इज रखना है, एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसका डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस, तो शॉर्टकट x टू द पावर n e टू द पावर x dx इक्वल्स टू x टू द पावर e टू द पावर x टू द पावर n माइनस n x टू द पावर n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 माइनस डैश डैश डैश, ऐसे चलते जाएगा ये। अब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, देखते इसमें एक अलग ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। देखिए e टू द पावर x साइन x इंटू डी एक्स, चलिए करिए तो पहले e टू द ज्वेरी। देखो जी भाई जी टाइम चेंज नहीं होगा, आप लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे। इधर देखो, हम सबसे इस तरह के क्वेश्चन में ना हम आई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आई। हाँ तो आप मान लो, क्या दिक्कत है, अब रख दो इक्वल टू में आई 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 आई। देखो अब क्या हो जाएगा, आई एल ए टी ई, साइन एक्स को बाहर रखेंगे, e टू दी पावर x इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स का e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, बातें नहीं जी, डी एक्स। अब साइन एक्स e टू दी पावर x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, cos x इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। और फिर से अब क्या लगेगा यहाँ पे, बाई पार्ट, माइनस साइन एक्स e टू द पावर x माइनस, अब cos x e टू द पावर, अभी पता चल जाएगा। देखिए जी, तो cos x e टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस cos x का डैक्स e टू द पावर x, रुक जा जी, नहीं अभी नहीं, आई एल ए टी ई लास्ट आता है। इधर देखो जी, अब देखो जी, साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस, नहीं हाजी रुक जाओ ना, अरे यार तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ आता हो या नहीं आता, इधर देखो, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो, बीच में एक ट्विस्ट आएगा वो ऐसे उड़ जाएगा, तुम लोग को फिर पूरी जिंदगी नहीं समझ में आएगी ये क्वेश्चन। सीधा बैठ इधर, नहीं मत कर मत देख, देखो फिर वो बोल रहा है, वो समझ चुकी है भाई। अब देखो cos x e टू दी पावर x, अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x माइनस sin x, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। अब एक चीज बताओ, यही मेरा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन के बदले आई माना है मैंने, तो इसके बदले में क्या लिख दूंगा, आई। तो देखो अब आई साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस आई आ गया। अब ये माइनस आई इस साइड आ जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो कहा e टू द पावर x कॉमन लिया हूं भाई, sin x का पावर थोड़ी ना है, कहाँ लिखा है, अरे ठीक है समझ जा, sin x माइनस cos x, ये इसका क्या आ गया आंसर, समझ में आई। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री में हमें इंटीग्रेशन, e टू दी पावर x cos x इंटू डी एक्स करके दिखाओ तो, e टू दी पावर x cos x का, हाँ हाँ तो करो ना, ये ऐसे ही तो करने का ना,